Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. Hello Sumit sir. Hello Pariva. Welcome to eTimes TV. How are you guys? Very good, absolutely. Great. So let's start with the cracking the code जो हमारा segment है. Basically इसमें हम टेस्ट करते हैं कि जो co-actors हैं वो अपने co-actor को कितनी अच्छी तरीके से जानते हैं और उनके बीच की बॉन्डिंग केमिस्ट्री इतनी निखर के कैसे आती है टेलीविजन स्क्रीन पे. सो मेरा पहला सवाल है परिवा आपके लिए कि एक फ्रेश पेयरिंग आई, लोगों ने पसंद किया. मुझे बताइए कि जब आप सुमित सर के साथ काम करती हैं तो एज एन एक्टर उनकी वो क्या क्वालिटी है जो आपको हमेशा इम्प्रेस करती है? आई थिंक द फैक्ट कि ये जो कोशिश करते हैं ये अपनी परफॉर्मेंस एनहांस करने की कोशिश नहीं करते, ये शो को एनहांस करने की कोशिश करते हैं, सीन को एनहांस करने की कोशिश करते हैं. तो ये अपने साथ साथ उस सीन में जितने लोग हैं उनकी परफॉर्मेंस को बेस्ट कराने की कोशिश करते हैं. तो वो एक इतनी ब्यूटीफुल चीज है क्योंकि मैंने ऐसे भी एक्टर्स देखे हैं जो अपनी परफॉर्मेंस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, बाकियों का उनको मतलब नहीं होता है. बट हियर इज वन पर्सन, और ये फैक्ट सिर्फ मेरा प्लेइंग हिज वाइफ नहीं है, एवरी सिंगल एक्टर ऑन दिस सेट सेज सो. और प्लस ये जब सेट पे घुसते हैं तो एक सेट का माहौल रेडी करते हैं. ये एक फ्रॉम लाइटमैन टू स्पॉट दादा टू एवरी सिंगल पर्सन ऑन सेट से इंटरैक्ट करते हैं, कुछ ना कुछ कॉमेडी करते हैं. तो पूरा सेट हंसना शुरू करता है. और उस माहौल में जब आप काम करते हैं तो एक जो पॉजिटिव एनर्जी आती है जो खुशियों की वजह से होती है सेट पे, तो हर कोई इज लुकिंग फॉरवर्ड कि ये आएंगे सेट पे और एक हंसी छूटेगी सबकी और फिर हम काम करेंगे. वो चीज बहुत मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. सुमित सर, अब आपकी बारी है तारीफ करने की परिवा की. उनके बारे में एक ऐसी क्वालिटी एज एन एक्टर जो आपको इम्प्रेस करती है? आई थिंक इम्पल्सिव है, मतलब ज्यादा तैयारी नहीं करती. देखिए आज के आप जब टेलीविजन करते हो ना तब मतलब थिएटर हो या फिल्म हो जहाँ पर आपको स्क्रिप्ट मिलती है, आपको पता है कि प्रोजेक्ट आ रहा है और यू नो इवन टाइम होता है, जो भी है. हमारे पास पैसे नहीं होता, हम कुआं खोदते और पानी निकालते हैं हर रोज. तो यू नो तो उस ऐसे माहौल में एज एन एक्टर मुझे लगता है कि आपको है ना आपका अपटेक बहुत सही होना जरूरी होता है कि आपके सामने आते ही आपको पता होना चाहिए कि हाँ मैं ये पॉसिबिलिटीज देखती हूँ. तो मुझे लगता है परिवार उस मामले में शी इज राइट देयर. उसे पता होता है कि हाँ ये एंड एक तो अलर्टनेस होता है एंड प्लस इनपुट्स होते हैं. अभी हाल ही में उन्होंने कविता भी लिखी है हमारे एक एपिसोड में. जो कविता लिखकर आई थी वो हमें इतनी मतलब थोड़े वर्ड्स उसके थोड़े भारी थे, थोड़े हेवी वर्ड्स थे, क्योंकि उसके बैक स्टोरी ये थी कि एक 6th-छठी कक्षा में पढ़ने वाला राजेश वागड़े उसने ये कविता अपनी माँ के लिए लिखी. तो उसके मुकाबले में जो लिखा हुआ था ना वो जरा थोड़ा ऐसे लग रहा था कि कॉलेज स्टूडेंट या PhD स्टूडेंट वाली बंदे ने लिखी. तो आधा घंटा लिया और फिर परिवार ने 15-20 लाइनें लिख दी और आज वो वायरल हो गई है. आज वो कविता जो है हाँ माँ के ऊपर कविता लिखी है. एंड तो ये भी एक टैलेंट है. तो ये सिर्फ एक्टर नहीं है, डॉक्टर भी है. सिर्फ डॉक्टर भी है. एंड परिवार एक हैंड्स ऑन राइटर है. हाँ बिल्कुल. हाँ तो स्टैंड बाय में कभी भी कुछ गड़बड़ हो गया परिवार प्लीज 4 लाइन लिख के दे दो. हाँ मैंने प्रोड्यूसर से बात भी की है कि भैया एक अलग पेमेंट रखिए, ये एक्टिंग वाला पेमेंट नहीं होगा, ये राइटिंग वाला पेमेंट. हाँ राइट. परिवार आपसे मैं जानना चाहूंगी एक ऐसी चीज जो आप डेली बेसिस पे या फिर थ्रू आउट अब तक शूट करते हुए आपने इनसे सीखी है, जो आप एम्बाइब करती हैं या अपनी जिंदगी में यूज करती हैं? एक फैक्टर जो हम सेट पे आप कभी आएंगे तो आप रियलाइज करेंगे, हम अक्सर इनके पीछे भी यही बात कर रहे होते हैं कि जिस तरह ये एक यूनिट को बांध के रखते हैं
तो वो इतनी ब्यूटीफुल क्वालिटी है कि इनको यूनिट के 80 अगर लोग हैं, 100 अगर लोग हैं, तो उनको ऑलमोस्ट सबके नाम पता होते हैं, ये सबको नाम से बुलाते हैं, वाओ सबसे पर्सनली जाके इंटरेक्ट करते हैं और इनको सबके नाम याद रहते हैं। तो वो चीज हम सब ने देखी और हम सब ने बाइक करनी शुरू की है। इनफैक्ट पूरी कास्ट ने, वी ट्राई, हम इतनी मेमोरी हमारी अच्छी नहीं है कि हम सबके नाम, कई बार मैं इनसे पूछ चुकी हूँ उनका नाम क्या था, बट वो एक फीलिंग कि एक आदमी है सेट पे हु इज सच अ सीनियर एक्टर, हु इज सो गुड एट एवरीथिंग, he acts amazing, he sings amazing, dance is amazing, प्लस इनकी कॉमेडी तो खैर अलग लेवल की है, बट इनके इमोशनल सीन्स ऐसे होते हैं कि हम सब रो भी रहे होते हैं साथ में। तो वो सब, उस सब के बावजूद टू नो दिस फैक्ट कि एक अच्छा एक्टर होने से कहीं ज्यादा जरूरी एक अच्छा इंसान भी है। You know, first priority is to be a good human. And that is something that everybody learns from him on a daily basis, from day one. And Sumit sir, आपने कुछ सीखा है परिवार से? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कमिटमेंट बहुत जरूरी है। मतलब काम शी इज अ यंग मदर, इनका बेटा 4 साल का है। देखिए, मैं इसमें मर्द और औरत ये नहीं करना चाहता, बट मुझे लगता है कि आपको मतलब प्रोफेशन तो है ही, लेकिन एट द सेम टाइम आपको घर भी है, आपके बाकी भी ड्यूटीज है। देखिए, हम सिर्फ यहाँ पर एक्टिंग और प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन हम क्या 24 घंटे एक्टर्स नहीं रहते, राइट? हम 12 घंटे एक्टर है, 12 घंटे ये परिवार पत्नी है, परिवार मदर है, परिवार डॉटर इन लॉ है, डॉटर है, मैं वैसे पति हूँ, बाप हूँ, यू नो। तो ये जो रोल्स होते हैं ना, ये रोल्स होते हैं ना, ये मेरे ख्याल से एक्टिंग वाले रोल से भी ज्यादा डिफिकल्ट मुश्किल होते हैं और ज्यादा अहम होते हैं। तो क्योंकि जब सही होता है, तब आप यहाँ पर पीसफुली काम कर सकते हो, यू नो। बिल्कुल बिल्कुल, इट इज नॉट द अदर वे राउंड, यू नो। मुझे लगता है कि आप तो ये जिस तरह से सब कुछ मैनेज करती है, ये बहुत सीख है। मैं देखिए, आप भी करियर वुमन है, आप भी, तो मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरे आंखों के सामने है और जिस तरह से ये प्लेजेंट होती है, स्माइलिंग होती है, आई लर्न वन थिंग कि शिकन नहीं होनी चाहिए माथे पर, यू नो, जो बहुत आसान होता है टू फ्राउन, लेकिन आपको, आप आज सांस ले रहे हो, उसके लिए आपको किसी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी लाइन है। सो दिस इज व्हाट मैंने सीखा है। हाँ, राइट। परिवार, सुमित जी का अब तक उन्होंने बहुत सारा काम किया है, लेकिन वागले की दुनिया से अगर आपको एक सीन लेना हो जो आपके दिल के बहुत करीब होगा, या जिसने आपको उस समय रुला दिया, हंसा दिया, या बहुत इम्प्रेस कर गया, तो क्या वो आप चुन पाएंगे? डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर चुनना हो तो बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आई थिंक हर दूसरे एपिसोड में कुछ ऐसा करते हैं कि हम या तो सब हंसते से गिर जाते हैं या हम फूट के रो रहे थे। इनफैक्ट कल ही इन्होंने एक सीन किया है सखी के साथ, जो कि हम सब रो रहे थे सेट पे, बट एक चंक है जो इन्होंने फर्स्ट एपिसोड में जब ये माँ पापा को हग करते हैं, आई थिंक वो चीज आपकी मेमोरी में कहीं अटक जाती है जब वो पहली बार उनको शिफ्ट किया है। तो हर एपिसोड में कमाल करते हैं, लेकिन वो सीन मेरे दिमाग में शायद अटका हुआ है कि यू नो, ऐसे कितने बच्चे होंगे, कितने बेटे होंगे जो कोविड टाइम में अपने माँ बाप से अलग रहे होंगे और वो इसी चीज के लिए तरसे होंगे। तो वो एक थॉट हमेशा मेरे दिमाग में रहता है। एंड इन्होंने भी बहुत काम किया है। रोने लगे लोग, बहुत रोते हैं, उठ के रोने लगते हैं। तो वो केस मेरे दिमाग में अटका हुआ है जब ये रो रहे होते हैं माँ को पकड़। वाओ, या। एंड सुमित सर, इन्होंने भी काफी सारा काम किया है, लेकिन अगर आपको एक सीन चूज करना हो वागले की दुनिया से, तो वो कौन सा होगा? हम सिलवासा में शूट कर रहे थे और मतलब बहुत हेक्टिक था वहां पर, 60 दिन थे और हमने कम से कम 55 एपिसोड शूट किए थे। तो वहां पर कुछ सीन्स थे, बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि इमोशनल सीन की बात नहीं करूंगा, लेकिन एक भूतनी वाला एपिसोड किया हमने, और तो वो कैरी ऑफ कि मतलब
ऐसे आंखों में पूरा स्मज, आई शेडो, और ये पूरा स्मज हुआ, ऐसे बिंदी, बाल ऐसे बिखरे हुए, जैसे मंजुलिका वाला आपने देखा होगा? मुझे लगता है तुम बहुत सटल एक्टिंग तो सडनली एक ऐसे ऐसे लाउड औरत आगे, भूत आया है, ऐसी आत्मा नहीं है, और ऐसे ऐसे वो पूरे वो कैंपस में चल रही थी। मतलब वहाँ पे काफी सारे लोग आए थे, जो होटल था ना, बहुत बड़ा रिसोर्ट था, तो लोग रहे, तो अपने पर्स लेके, पाउच लेके ऐसे ऐसे, तो मैं ऐसे देखता था कि क्या बात है, वाह, मजा आ गया। तो ये ऐसा पागलपन, देखिए मुझे ना ऐसा अच्छा लगता है, जो अपने आप को ऐसे छोड़ देते हैं ना, तो वो परिवार ऐसे देखने में हम सब बहुत बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और हम हुआ ना तब एक जगह शूट, मतलब उसी रिजॉर्ट पे हम एक रूम में शूट कर रहे थे और एक जिम में शूट कर रहे थे, तो बीच में काफी सारा फासला था, एक बड़ा सा स्विमिंग पूल था और ऊपर नीचे जाना था, तो वहां पे यूनिट खड़ी थी, रुकी थी, यहाँ पे यूनिट रुकी थी, वहां पे खत्म करके दौड़ के आते, यहाँ पे खत्म करके दौड़ के वहां जाते, तो ये बार चल रहा था। तो ये मैडम यहाँ से यार, ये पूरे ऐसे हॉरर, ऐसे ऐसे भूत घूम रहा है। अच्छा, अगर इस शो की बात करें तो आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ प्ले कर रहे हैं। जब स्टार्ट आप लोगों ने किया, कोई इनहिबिशन, कोई रिजर्वेशन था, क्योंकि वो केमिस्ट्री निकल के आनी चाहिए हस्बैंड वाइफ की, तो सबसे पहले किसने आइस ब्रेक किया कि क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ प्ले कर रहे हैं, बहुत नेचुरल लगना चाहिए, कुछ टाइम लगा वो केमिस्ट्री डेवलप होने के लिए, किसने वो आइस ब्रेक किया? मैं क्रेडिट परिवार को दूंगा, बिकॉज एक्ट्रेस जब देखिए फिजिकलिटी आती है इसमें, तो हमने बड़ी दूर से आए में कुछ 2-3 एपिसोड का एक काम किया था, जो 2016 में, तो अभी 5 साल बाद हम मिल रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से परिवार कंफर्टेबल है को एक्टर के साथ, मतलब मेरे साथ जिस तरह से कि हाँ, राजेश और वंदना, तो मुझे थोड़ा टाइम लगता है कि मैं थोड़ा, तो वैसे परिवार लीड लेती थी, एंड शी आल्सो जो भी सीन है कि हाथ करना है तो हाथ करती थी, कंधे पे हाथ रखना है, तो मेरे ख्याल से ये आइस ब्रेक परिवार ने किया है। I think a lot of credit goes to हमारे जो डायरेक्टर है समीर सर, 100%। वो मुझे इनिशियली जो थोड़ा बहुत इनहिबिशन होता है वो उन्होंने ब्रेक करवाया ही निकाल दिया। हाँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है एज एन एक्टर ये बहुत, डायरेक्टर कहता है कि हाँ तुम्हें ये करना है, तुम्हें जाके लिपटना है और तुम्हें ये करना है, लेकिन उसे आप इम्प्लीमेंट एक्टर करता है। हाँ, तो इसीलिए मुझे लगता है कि इनको जाना चाहिए। या अब थोड़ा सा पोल खोल हो जाए, मुझे बताइए आप दोनों में से फोन पर ज्यादा कौन रहता है? मैं रहती हूँ, बट ऑल्सो बिकॉज मैं घर भी मैनेज कर रही होती हूँ, तो मुझे वो कैमरा पे आई हैव टू कीप चेकिंग ऑन माय सन, और आधे टाइम में यहाँ पे बिल्लियां हैं तो उनके खाना ऑर्डर कर रही होती हूँ, या मेरे घर पे एक जू है छोटा सा, तो उनके लिए कुछ ना कुछ मंगवा रही होती हूँ। हाँ, और लोगों के लिए खाना ऑर्डर करने का जिम्मा इनका है, मेरा तो ये मोबाइल पे हाँ कौन क्या खाएगा, हमारी यूनिट का बहुत बड़ी खदोड़ यूनिट है, सब खाने में बहुत। इनफैक्ट मेरा नेक्स्ट सवाल वही था कि दिलदार कौन है आप दोनों में से, जो बोलता था हाँ किसको क्या खाना मैं ऑर्डर करता हूँ, तो उसका भी आंसर सही है। टचवुड आपको बताऊं, हमारे सारे को एक्टर्स एकदम ऐसे दिलदार है। ये कभी इन्होंने एक ऐसा हो रहा था, हम आउटडोर शूट करते, एक दिन उन्होंने बोला आज लंच मेरी तरफ से, तो सबको बुलाया, सबको लंच कराया। फिर दूसरे दिन हमारे शो में दक्कू, यामिनी, ज्योति, हर्षिता, तो उन्होंने बोला आज हमारी तरफ से। फिर एक ने बोला चलो आज मिठाई हमारी तरफ से, तो तीसरे दिन जो राधिका बनी है भारती मशी, उन्होंने बोला चलो आज मेरी तरफ से। तो ऐसे चलते ही रहता है, ये हमारे सेट पे ये पार्टी चलती रहती है, सब एक दूसरे को खिलाने में, सब अपने अपने वॉलेट्स जो है वो अपने हाथों में रखते हैं। हाँ, कोई ये नहीं होता कि हम भी, हाँ, ऐसा नहीं, सब दिलदार है। सेट पे आने में सबसे ज्यादा टाइम कौन लगाता है? मतलब सेट पे रूम में, मेकअप रूम में तो है, लेकिन
सेट पे आने में? आप दोनों में से कोई है ऐसा जो थोड़ा ज्यादा नहीं, टाइम? एक्चुअली वो जब जैसे ही बुलाने आता है हम लोग इमीडिएटली पहुंचते, क्योंकि वो मतलब ये थोड़ा डिफिकल्ट टू शूट शो है, सो वो टाइम वेस्ट करना पॉसिबिलिटी नहीं है हमारे लिए। एंड ऑल्सो यू गाइज हैव वर्कड फॉर सो लॉन्ग ईयर्स, सो मेनी ईयर्स, आई मीन, सो ऑब्वियसली बात है, एक प्रोफेशनलिज्म कैरी फॉरवर्ड होता है हर शो। हाँ नहीं, वो तो है, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। लेकिन एक क्या कहते हैं, फलाना इतने मिनट्स निकालने होते हैं टेलीविजन टेलीविजन आपको बैठने नहीं देता। टेलीविजन में हर एक मिनट, मतलब आपको भले ही शूट 9 बजे की शिफ्ट 10 बजे शुरू भी हो जाए, लेकिन फिर आपको अगले 11 घंटों में 10 घंटों में वो पूरा देखना। अच्छा, कौन सबसे ज्यादा अपने आप को मिरर में देखता है आप दोनों में से? हम दोनों ही ऐसे मतलब एक्टर्स हैं पर शॉट के पहले जो टचअप वगैरह करने के लिए, बट इतना कोई ऑब्सेशन विद मिरर नहीं है। हाँ, ओके। आप दोनों में से बातूनी कौन है? बातूनी हम दोनों अलग अलग लेवल पे हैं। ये जो है इनको मैं मोर बोलती हूँ क्योंकि ये जब सेट पे एंटर करते हैं तो वो एक जो एनर्जी लेके एंटर करते हैं, बोलते हैं जंगल में मोर नाचता है ना वो एनर्जी होती है कि सब एक सेकंड रुक के इनकी तरफ देखते हैं, क्योंकि अगर सारी कास्ट है तो ये जाके सबको के साथ डांस भी कर लेंगे, कोई गाना गा रहा है तो उसके साथ गाना भी गा लेंगे, फिर एक एक इंसान से गले मिलेंगे। तो जैसे हमारी जो बेटी बनी सखी, कई बार ऐसा होता है कि वो आई और ये दोनों सडनली गाना गाना शुरू हो गए और फिर ये नाचने लगे और मैं ही आई थिंक सबसे सटल कैटेगरी मेरी। ये बात है, ये सटल है। हम वाकई में डबल लाउड है। एंड सेकंडली सखी जो है वो मराठी है, तो हम आते मराठी में बातें करना शुरू कर देते हैं और फिर कोई मराठी गाना लावणी टाइप है ना, तो फिर ये नाचना भी शुरू कर देते हैं। फिर एक हारमोनियम इनके रूम में रहता है और इनका दरवाजा से सारी यूनिट के लिए खुला रहता है, तो जो भी थोड़ा सा म्यूजिकल मोड में है वो इनके रूम में आता है कि दादा गा रहे हैं तो हम सुन लेते हैं। महफिल जम जाती है बेसिकली। हाँ, बिल्कुल। हाँ। अच्छा, किसके पास सेट की सारी गॉसिप होती है? खबरें किसके पास होती है सेट की आप दोनों में से? हमारे सेट में गॉसिप वाला माहौल अभी गॉसिप नहीं, इन द सेंस वेरी लाइट, मतलब न्यूज़ किसके पास होती है? सबकी लाइफ में क्या चल रहा है जनरली आदमियों का इनके पास होता है, औरतों का मेरे पास होता है। मेरे को वो भी नहीं था। क्यों एवरीबॉडी कम्स एंड सारे जो सेट के मेल के एक्टर्स हैं, प्रोडक्शन वाले हैं, वो इनके रूम में पाए जाते हैं अपनी गाथाएं सुनाते हुए, और सारी जो लड़कियां कास्ट हैं और जो हेयर ड्रेसेस हैं वो सब की स्टोरी मेरे पास रहती है। ओके। यूनिवर्सल मदर, सेट की माँ, सेट के पापा एगनी आंट्स बेसिकली। सुमित जी, मुझे बताइए परिवार का फेवरेट कलर कौन सा है? परिवार का फेवरेट कलर है, अरे उसको अलग अलग पहनते हैं, बट आई थिंक व्हाइट इज अ फेवरेट कलर। या देखिए ऐसा होता है ना कि आप मतलब हाँ सॉरी आई थिंक वहाँ बहुत मुश्किल होता है, हम कभी बातें करते नहीं है तो अच्छे कपड़े कौन सा? अक्सर हम लोग देखिए ना, हम लोग इसी क्वेश्चन में पाए जाते हैं। पर्सनल कपड़ों में देखा ही नहीं होता हमने कुछ। नहीं, कभी होता है ना एक्टर्स जैसे डिस्कस करते हैं कि अरे मुझे बातों में डिस्कशन निकल जाता है, तो उस हिसाब से अगर कभी हमारे नोट किया हो तो जानवरों के अराउंड होती है, आपको पता है? ओके, ये बिल्ली का ऑपरेशन हो गया, उस बिल्ली को खाना मिल गया तो हमारे मेकअप रूम्स के बाहर कुछ 8-10 बिल्लियां हैं। हाँ, तो उन सारी डिस्कशन उनके अराउंड होती है हमारी। बट ही गेस्ड द राइट थिंग ना। अब आपकी बारी है, आपको बताना। व्हाइट एंड रेड आर माय फेवरेट कलर्स, व्हाइट रेड ब्लैक। तो अब आप बताइए सुमित जी का मतलब ये बेसिक कलर अच्छा लगता है। हाँ जी, इनका फेवरेट कलर हाँ व्हाइट ओनली, व्हाइट ब्लू। व्हाइट शर्ट पहन के टनी हुई तो मैं वही क्यों बोल रही हूँ व्हाइट ब्लू। ओके, ये यूनिफॉर्म, व्हाइट शर्ट ब्लू जींस यूनिफॉर्म। ओके। सुमित सर, परिवार का फेवरेट एक्टर? हाँ, फेवरेट एक्टर ये नहीं कभी डिस्कस किया। गेस कर लीजिए। एक्टर एक्ट्रेस, चलो एक्टर एक्ट्रेस मैंने ये भी दे दिया। जो फेवरेट है इरफान, हाँ फेवरेट एक्टर।
and बाबा actors आपको नहीं पता मुझे मैं भी गेस कर सकती ये कभी डिस्कस नहीं किया but actors if I'm not wrong then अरे हेलो excuse me नहीं मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ हाँ मेरे हाँ मेरिल स्ट्रीप देखिए वो सही गेस कर रहे हैं, काफी चैलेंज दे रहे हैं वो आपको। नहीं मैं मार्गरेट थैचर बोलने वाला था because she played Margaret Thatcher ना तो मुझे Margaret Thatcher was a PM but we discussed this so many times but अगर एक एक्ट्रेस को अगर मेरिल स्ट्रीप ना अच्छी लगे हाँ तो ही फिर डाउट है कि seriously she is a school to learn from actually या I think वही इनके लिए भी जाएगा या मेरिल स्ट्रीप ओ व्हाट या बट एक्टर अगर आपको गेस करना हो तो परिवा I don't know क्योंकि I think एक नहीं होगा but one of his favorite actors is Amitabh Bachchan that I know. वो फिर आई थिंक वो जनरेशन ही है जिनको अमित सर इतना पसंद है। हाँ मेरी जनरेशन की बच्चन साहब एब्सोल्युटली इन द सेंस उनको देखते क्योंकि ये बच्चन बनते भी हैं नहीं बहुत इधर धर्मेंद्र संजीव को आजकल तो हम ऐसे बच्चे स्कूल में नहीं टीचर से डिमांड करते हैं टीचर वो वाला तो आप होता है अच्छा अभी संजीव कुमार अभी जीतू तो ये करके भी दिखा रहे होते हैं सारी यूनिट को। चलो हमारे डब्बे आ गए हैं। हाँ, मैं लास्ट क्वेश्चन पूछती हूँ बस सिंस आप लोग बहुत सारे लंच और ये सब ऑर्डर करते रहते हैं एक दूसरे के लिए सब लोग फेवरेट फूड आइटम सुमित सर आपको गेस करना है परिवा का एंड परिवा यू कीप थिंकिंग फॉर सुमित सर नाउ फेवरेट फूड आइटम अचार कितना रोटी और अचार दे दो वो खुश है मैं अचार खा के बहुत खुश हूँ अचार चाहिए ही चाहिए ओके अभी आपकी बारी but she likes pastas and Chinese she likes Chinese yeah really like Chinese and I think के लिए favorite food कोशिम्बीर क्या कोशिम्बीर सलाद मतलब जो मराठी में जो मतलब ककड़ी वकड़ी का तड़का लगा देते हैं हाँ but I think he generally it's घर का खाना हाँ but I think he enjoy Chinese and I think ये बहुत common खाना होता है वो I think वो जिन्होंने पार्टी भी सबको दी थी वो चाइनीज पार्टी की थी once in a while पिज्जा खाया या you know चाइनीज है तो ये कॉमन है ये कभी गलत नहीं हो सकता चाइनीज अगर आप मंगाओ तो सबको थोड़ा बहुत लगता ही है एग्जैक्टली बट सुमित सर डू यू हैव योर चीट डेज मुझे लगा था कि आप थोड़ा बहुत चीटिंग अरे नहीं चीटर हूं मैं खाने के मामले में तो मतलब मैं नहीं अपने आप को रोक सकता मैं एक फेज आता है मेरा कि जब मैं यहाँ नो स्वीट्स नथिंग लेकिन वो फिर धीरे धीरे ऐसे लाओ जरा चखो right okay any message to fans who are loving the shows and you know who have supported you guys keep on loving वागड़े की दुनिया and keep watching us because आप लोगों का feedback बहुत मायने रखता है and please keep on giving us your feedback and क्या कहते हैं उसे आप मतलब सिर्फ ऑडियंस आप सिर्फ ऑडियंस नहीं हो तो आप गाइड भी हो क्योंकि आप गाइड भी करते हो बहुत बार कि नहीं अभी थोड़ा ये देखिए सो आई मीन जो होता है जो अच्छा है तो उससे हम कुछ पॉइंटर्स लेते हैं वी ट्राई टू अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हैं बट यस प्लीज कीप ऑन वाचिंग माय वीडियो Thank you so much for taking out time and talking to us. It was pleasure talking to you and I hope you enjoyed the interview. Yes. Thank you. Thank you. Take care. Bye.